Should we start? Just a minute. Okay. Farwa is there? जी जी बिल्कुल. Okay. So, ठीक है. In this Yeah way, yeah yeah yeah. okay. क्योंकि आज हमारे यहाँ जो है we don't have electricity, तो अल्लाह खैर रखे. So instead of इंशाल्लाह some इंशाल्लाह. AC room, मैं यहाँ पे हूँ. Okay. Okay. So friends, today with us शहजाद कैसर साहब मौजूद हैं. आप सीनियर प्रोड्यूसर और कंटेंट डेवलपर की हैसियत से पीटीवी वर्ल्ड इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं. आपको शोबा तदरीस और मीडिया में काम करते हुए करीबन 12 साल हो गए हैं. आपने 2019 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी की डिग्री हिस्ट्री के शोबे में हासिल की. आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे चुके हैं. और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सर हमारे साथ मौजूद हैं. सर कैसे हैं आप, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत. आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र. अच्छा सर, क्विकली स्टार्ट करते हैं. आप यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं जो मुब्तला इश्क होते हैं, जिनको बहुत सख्त मोहब्बत हुई होती है? एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा मैंने कॉलेज में भी सर्व किया, पंजाब गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में. तो एक्चुअली मुझे लगा कि कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुंचते हैं, तो जो एक अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें से 30% वो होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, और वो आते ही उनको कोई ना कोई एक सहारा चाहिए होता है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो उसको ढूंढते हैं. तो दे कॉल इट दैट वी हैव फॉलन इन लव, वी हैव फॉल इन लव. और उसके बाद वो एक सीरियस नेचर डेवलप होती जाती है. मोस्ट ऑफन ये होता है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी सी कम होती है, तो दे कम टू द टीचर कि जी सर, हम एक साइकोलॉजिकल फेज से गुजर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो मेरे ख्याल में 30% जो है एक रफ फिगर है जो कि मैंने इन 5 यूनिवर्सिटीज में देखा है, और वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं. बट दैट इज नॉट द केस कि जैसे हम कह सकते हैं कि इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ लव. दे हैव सम साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड दैट. उसमें अगर आप देखें उनका फैमिली सिस्टम, उनका बैकग्राउंड, यहाँ पे उनकी अकोमोडेशन, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ सोसाइटी में, आपको पता है कि हम बड़े मटीरियलिस्ट मादी किस्म के एक माशरे में रह रहे हैं, तो जी फिर जी वो जी. हमारे यहाँ उनको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इनफैक्ट ठीक हो. आप उसे ये नहीं कहते कि वो लव है, इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू गेट समवन टू लिसन हिम और हर सीरियसली. कोई जी तो हम जुबां हो. अच्छा, बिल्कुल. ये मोहब्बत होती क्या है? कुर्बानी देना या मुखलस हो जाना कि जाओ तुम जी लो, मैं तुम्हारे बगैर भी खुश हूँ? एक्चुअली ये जो है ये बच्चों के लिए पर्टिकुलरली, जो कि आजकल यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ बच्चा जो है वो एफए करने के बाद बीएस में लोग आ जाते हैं, एफए एफएससी या इंटरमीडिएट लेवल जो है. तो आप ये कह सकते हैं कि अ, इस लेवल पे ये बहुत बड़े बड़े लफ्ज हैं, बहुत बड़े बड़े हैं कि जी मोहब्बत हो गई है, ये हो गया है. इनफैक्ट वो चीज जो है उनके लिए अभी अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होती. आप अगर जेनेटिकली देखें तो बंदा जो है 18-20 साल की उम्र तक ज्यादा माँ या बाप से प्यार करता है, बहन भाइयों से करता है. जो जी जी थर्ड जी. एक उसको फिगर नजर आता है वो इनफैक्ट उससे ज्यादा जो है वो एक अट्रैक्शन है. और जहां तक मोहब्बत की बात है तो सीरियसली ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा जज्बा रखा हुआ है. तो लव जो है इट्स अ सैक्रिफाइस. आप किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करें, आप उसके लिए जो है कुछ ना कुछ बेहतर करें, और अपॉर्चुनिटी उसको दें रास्ता सर. दें. हाँ, जी जी उसको बिल्कुल. रास्ता दें, रास्ता दें. अच्छा, लोग जज्बात से खेल जाते हैं. मैंने ये देखा है, फीलिंग्स का नाजायज फायदा उठाते हैं. आज आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं,
एक दिन उसको पता चल जाएगा जी फलाना मोहब्बत करता है, वो लड़की जनाब उसकी फीलिंग्स का नाजायज फायदा उठाने शुरू हो जाएगी, और मतलब जिसे कहते हैं दबाव डालने वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये बड़ी एक गैर कानूनी सी बात मुझे तो लगती है आजकल मुआशरे में। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? एक्चुअली हमारे यहाँ इस पे मैं ब्लेम दूंगा दो वो ऐसे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया। मैं खुद मीडिया से एसोसिएटेड हूँ। हमारा मीडिया जो है, जो कंटेंट डेवलप करता है, दैट इज बिट मटेरियलिस्टिक। हम लोग जो हैं, हम अपनी नस्ल को जिस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें तो यू विल रियलाइज कि हम लोगों ने उनको मटेरियलिस्टिक बना दिया, लोगों को एक्सप्लॉइट करने का नाम प्रोफेशनलिज्म दे दिया है। मैं एक ट्रेनिंग में गया, तो वो बेसिकली तो एचआर और इस तरह की कुछ थी। तो वो उसमें जो साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, बात यह कि अगर आगे बढ़ना है तो आपने दूसरों का गला काट के बढ़ना है। तो ओह मैंने माय उन्हें कहा गॉड। कि ओह माय गला गॉड। काट के क्यों बढ़ना? आप एक हेल्दी कंपटीशन क्यों नहीं लाते कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है, आप एक रेस लेके आए ताकि लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें और आगे जाएं। ये जी जी। हमारी आजकल की एजुकेशन और मेंटोरशिप है कि जिसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि तुमने अगर जिंदगी में compete करना है तो एक्चुअली आपको किसी न किसी को पीछे धकेलना है, और जैसे भी है किसी भी टैक्टिक से धकेलना है। तो ये ओह है माय गॉड। एक्सप्लॉइटेशन, जो कि हमें ना सिर्फ मीडिया में नजर आती है बल्कि एजुकेशन में भी नजर आती है। कि हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं, वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर रोल, पर्टिकुलरली एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल। आप बच्चों को पॉजिटिविज्म नहीं दे रहे, आप उन्हें जो है एक मशीन बना रहे हैं नंबरों के लिए, अपने जाती फायदे के लिए। सो एक ये हो गया, और दूसरे जो एलिमेंट है वो ये है कि जो फीलिंग की एक्सप्लॉइटेशन है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और उन फैक्टर्स में जो है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे एजुकेशन का जो सिलेबस है वो हमें ह्यूमन नहीं बनाता, इंसान नहीं बनाता। एक्चुअली दे मेक अस अ मशीन टाइप थिंग। कि बस जी, अगर आप कभी देख लें, एक बंदे को अपने एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से बाहर पता ही नहीं होता कि मैं हूं क्या और कर क्या रहे। जी जी, ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। अच्छा, क्विकली आपने चूज करना है, प्रोफेशनल लाइफ या मोहब्बत? आई थिंक सो प्रोफेशनल लाइफ। उसकी रीजन ये है कि जिसे हम मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं, इट्स अ टेम्पररी फीलिंग। आपको अगर ऐसी ही हो तो फिर उसके बाद किसी और से नहीं होती, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब उसके बाद किसी और से नहीं होती। और उसमें ये कि मैं यही कहूंगा कि हमारे यहाँ हम्म। जो फिनोमेना है, हम लोग बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली वो ये सोच रहे होते हैं कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ। दैट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, दैट इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिल्कुल। फेज। हाँ, जीना तो वो एक अभी शुरू फेज। किया था ना। जी जी। जी। कैन वी टेक अ ब्रेक? शॉर्ट ओके ब्रेक? नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट। आई एम जस्ट ओके ओके। स्विचिंग ऑफ कैमरा फॉर अ मिनट। ओके, जीत तो हम पर पहले नहीं सवाल मात। की तरफ पहले सवाल की जी जी तरफ जी। वापस आए। अच्छा, क्योंकि देखिए, सर जी जी जी। प्रोफेशनल लाइफ जो है, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए क्यों जरूरी है? एक भरा हुआ पेट जो है ना, वो आपको अच्छे और पॉजिटिव एंगल्स दे सकता है। और ये जिसे हम कह रहे हैं कि जी वहां पे बंदा स्टॉप कर, जो बहुत सारे बच्चे बच्चियां मैंने देखे हैं, इवन मेरे अपने कागज यूनिवर्सिटी के बैचमेट्स जो हैं, जिन्होंने उस वक्त जज्बाती फैसले लिए, लाइक टू टू ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिटेड सुसाइड इन कागज ओह माय यूनिवर्सिटी। गॉड। ओह माय और गॉड। वो उस सुसाइड के बाद क्या हुआ, लोग भूल गए। आज मेरे ख्याल में मेरे और मेरे बैच में से बहुत सारों को तो उनका पूरा नाम भी याद नहीं है, आफ्टर 15 ईयर्स। तो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऑलवेज रियलाइज वन थिंग, कि आप जिंदगी में सब कुछ आपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ लेके चलना है। आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आपके मैरिटल इश्यूज हैं, आपने उसको साथ लेके चलना है। लेकिन रिमेंबर दिस कि आप अच्छा कमाओगे तो आप किसी को फैसिलिटेट कर सकते हो। आप अगर करियर अपना बनाओगे तो आप अपने वालदेन, अपने बहन भाइयों को अपनी बात पे कन्विंस कर सकते हो। तो ये चीज जो है, ये हमारे बच्चों में मिसिंग होती जा रही है, कि आप बहुत करियर ज्यादा। ना बनाए और जी जज्बाती जी। फैसलों के पीछे भागते रहें, और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर लेट्स सपोज के अगर आपको कोई अच्छा लग गया है, तो मेक योर करियर। आपको उस तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ता सक्सेस है।
और ये एक पॉजिटिव एंगल है कि आप सक्सेसफुली आगे जाएं जिंदगी में, और उसको बीइंग ए जेंटलमैन और बीइंग ए गुड लेडी आप उनको प्रपोजल भिजवा सकते हैं, जो कि इस्लामी तरीका भी है। और उसको इस्लाम भी जायज करार देता है कि अगर आपको पसंद है तो उनके यहाँ रिश्ता भेजो। जी। जी जी। जीत पर नहीं मात पर ले आया है, वो कम बख्त मोहब्बत पर बात ले आया है। सर, ये लाइकनेस और मोहब्बत में फर्क क्या होता है? देखें, लाइक करना जो है, यू लाइक सो मेनी थिंग्स, मे बी मसलन आप बाहर जाते हैं, आपको कुछ और चीजें अच्छी लग रही होती हैं। जैसे वैसे अगर आप सोशल मीडिया में आजकल बड़ा वो चल रहा है कि व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू पिक दैट, परहैप्स यू प्लक दैट। अगर आपको एक फूल अच्छा लगता है, आप उसे तोड़ लेते हैं, साथ यहाँ टाई लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक फूल से मोहब्बत है तो आप उसको गमले में डाल के रोज उसकी गोडी करते हैं, पानी देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आई थिंक सो ये आम एक आम सी डेफिनेशन है कि आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो अच्छा लगना एक और चीज है, एक जनरल और कॉमन फिनोमेना है। लड़के हैं, किसी को हैवी बाइक अच्छा लगता होगा, किसी को ऑडी अच्छी लगती होगी, किसी को लैंड क्रूजर अच्छा लगती होगी। लड़की है, उसको अच्छा लगता होगा कि मैं डिजाइनर जोड़ा पहनूं, जारा के मैं सूट पहनूं। लेकिन एक है मोहब्बत, कि एक लड़का जो है वो चाह रहा है कि मैं कुछ, मुझे मुझे ऑटो से मोहब्बत है। इसका मतलब है कि वो कोशिश करेगा अपनी एक अच्छी सी कुछ चीज रखने की, उसको डेवलप करने की, उसकी केयर करने की। एक खातून जो है, अगर उसको डिजाइनिंग से मोहब्बत है, उसके लिए डिग्री ना भी हो, लेकिन वो रोजाना नित नए उसमें से एंगल निकालेगी, उसको रोज डिजाइन करेगी, स्टिच करेगी, और अल्टीमेटली दोनों कहाँ जाएंगे? बॉय एंड गर्ल, वो दोनों अपने प्रोफेशन में आगे जाएंगे। सिमिलरली इट्स विद रिलेशंस। इफ यू लव समवन, आपको बहुत मोहब्बत हो रही है, बड़ा अच्छा है, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसको लिया गलत टर्म में जाता है। आप उसके करियर में कंट्रीब्यूट करें, एक साथ ग्रो करने की कोशिश करें, ना जी, कि ये ये है बात। कि पूरी रात बैठे रहें और मोबाइल फोन भी जो है आखिर में वो कहे कि अल्लाह दा वास्ता मैनू भी सौ लैन दे। तो वो ये है कि रात 3-3 बजे तक बैठ के सुबह आप जाएं, और जब आपका वहां पे टेस्ट हो या कोई क्लास असाइनमेंट हो, जीरो आए, जीपीए आपका 2 से नीचे रहे, और फिर उसके बाद आप कल कलां जो है 4 साल 6 साल बाद आप उसी शख्स को गालियां दे रहे हो कि उसकी वजह से मैं आज बहुत पीछे हूँ। अच्छा सर, ये स्टूडेंट्स मिलके काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लाइकनेस आ ही जाती है, दिल माइल होने लगता है। कभी किसी की फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है, किसी की आदत ऐसी होती है, किसी का लबो लहजा ऐसा होता है कि बस इंसान के है कि ये बोलता रहे या बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? भाग जाना चाहिए या जो हो रहा है होने देना चाहिए? देखिए, इट्स अ टफ क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स ऑन योर करियर लेवल, और इट डिपेंड्स ऑन योर मेच्योरिटी एज वेल। ये दोनों चीजें इसमें जरूरी हैं। आप मेच्योर तब होते हैं जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई इट्स हैपनिंग टू बी। जब तक आप दूसरों को अंडरस्टैंड, देखें, मेच्योर, जैसे एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा इससे इररेलेवेंट है आपके सवाल से। आप देखते हैं रोड पे अक्सर लोग जरा सी बात और लड़ना शुरू कर देते हैं। ये है इमेच्योरिटी। और जो मेच्योर बंदा होगा वो ये सोचेगा कि हमारे यहाँ हालात कैसे हैं। हो सकता है अगला बंदा जो है वो अ, घर से लड़के आया है, उसके कोई मसाइल हैं, उसको परेशानी भी हो सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग, और इसे कहते हैं मेच्योरिटी। तो हमारे यहाँ पहली बात ये है कि जिन लोगों को नहीं समझ आएगा कि ये क्यों हो रहा है, डेफिनेटली वो कंफ्यूजन में होंगे। तो एक हद तक इसको होना भी चाहिए, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। ये ना हो कि वो आपका भी और उसका भी जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर तबाह करके रखते। इट शुड बी। और इट्स अ नॉर्मल थिंग है यानी कि। नॉर्मल, इट्स क्वाइट नॉर्मल फिनोमेना। ये जरूरी नहीं है। आप अपने कुलीग्स में देखें, अगर आप लेट्स सपोज फीमेल कुलीग्स हैं आपकी, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आपको बेहतर लग रहे होते हैं, और कुछ जो हैं उनसे आप सुनना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को आप जानना चाहते हैं। तो इट कैन बी इन द सेम जेंडर एंड इन द ऑपोजिट जेंडर दैट वी आइडलाइज, क्योंकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जगह देख रहे होते हैं। तो हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए लोगों से लेसन लेते हैं, तो सुनना चाहिए मेरे ख्याल में, लेट इट हैपन।
अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे अनायत किए। सेशन के हवाले से आपकी ओवरऑल राय क्या थी? आप मेरे चैनल को भी कभी कभी विजिट कर ही लेते हैं। इट्स अ गुड, मेरे ख्याल में योर क्वेश्चंस आर आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड द अर्ली करियर पीपल। तो इसको जो है कंटिन्यू रखें, बड़ा अच्छा एक सिलसिला है। और देखें, मुझे तो अभी मिडिल करियर में मैं हूँ, तो कुछ मेरे तजुर्बात हैं, कुछ इस तरह मेरे से भी अच्छे लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी इस्तेफादा हासिल करें। जो बच्चे हैं, ये बहुत जरूरी है हमारी यूथ के लिए, क्योंकि इनके पास कोई जगह दिखाने वाला नहीं है। एंड फ्रैंकली मैं आपको बताऊं फरवा, कि अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 150-150 स्टूडेंट एक एक क्लास में भर दिया जाता है, एंड टीचर को पता भी नहीं होता कि ये कि कौन है। मैं उन 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 लोगों में से हूँ कि हमारी क्लास कायदे यूनिवर्सिटी में टोटल 40 एडमिशंस अलाउड थे, उनमें से 5-6 को उन्होंने पहले सेमेस्टर में ड्रॉप कर दिया, एंड फाइनली वी आउट ऑफ 40 29 गॉट डिग्री। टीचर हमें आज भी जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, हमारे इलाके को जानते हैं। टाइम था, अभी जो वक्त है, बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, ना माँ बाप देते हैं, ना ही टीचर दे पाता है। तो इस तरह के सेशंस जो हैं, दीज आर रियली वेरी मच सपोर्टिव फॉर द किड्स, कि जो अभी बेचारे किसी कंफ्यूजन में बैठे होंगे, कुछ सुनना चाहते होंगे, कि कोई चीज उनको कंसोल कर दे। जी जी, बहुत शुक्रिया सर जी। और फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन हमारा शहजाद कैसर के साथ। प्लीज एंजल, इट्स ऑल अबाउट लव, ठीक है? एंजल डायरी, अ चैनल अबाउट करियर काउंसलिंग। चाहता हूँ का ये सफर कभी रुकने ना पाए। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपको सैटरडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू।